हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक्सरसाइज 4.2। अगर मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के बारे में बात करता हूं तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 के पहले 7 क्वेश्चन सोल्व कराए। इन सभी क्वेश्चनों में एक्चुअली होता क्या था, यूजिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग हमें प्रूव करना होता था लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। अब हम क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा गया है सो दैट दिस इक्वल दिस, यानी कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करें। एक बात और लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी का मतलब हमें इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है। यूजिंग प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये हुआ कि हमें इसमें यहाँ एक तरह से ऑपरेशन लगाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को जब हम प्रूव करते हैं, जिस साइड में राइट साइड लिखी हुई रहती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में राइट साइड है, वास्तव में तो सारे के सारे ऑपरेशन राइट साइड में छुपे हुए होते हैं, बस समझने की आपको जरूरत होती है। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को देखूं, एक ऑपरेशन मेरा इस वाले ब्रैकेट में छुपा हुआ है। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को देखूं, एक ऑपरेशन मेरा इस ब्रैकेट में छुपा हुआ है और एक ऑपरेशन मेरा इस ब्रैकेट में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले वाले ब्रैकेट की बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन की लेफ्ट साइड ले ली, बार बार नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट यही अप्लाई करूंगा। a माइनस बी, तो a ढूंढिए कहां है, a यहां है, b कहां है, यहां है। तो a कहां है, a तो R1 में है, b कहां है, b R2 में है, अर्थात a माइनस बी हो रहा है। अर्थात a कहां है, R1 में, b कहां है, R2 में। अर्थात मुझे ऑपरेशन लगाना है R1 रिप्लेस R1 माइनस R2। एक बार समझ, a बोले तो R1, देखो R1 है कि नहीं है, b बोले तो R2, तो देखो R2 में है कि नहीं है। तो एक ऑपरेशन हो गया R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 में आप रिप्लेस R1 को, यानी कि इधर या तो R1 लिखिए या R2 लिखिए। ये वाला मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं B माइनस सी की। B माइनस सी, B कहां है, R2 में है, C कहां है, R3 में। तो दूसरे वाला मेरा ऑपरेशन हो जाएगा R2 माइनस R3, है ना। R2 माइनस R3, यहां मैंने किसको रिप्लेस किया था, R1 को, यानी कि पहले वाली रो को। यहां यानी कि जो पहले बैठा था वो रिप्लेस हो चुका था। यहां पहले कौन बैठा हुआ है, R2, तो R2 रिप्लेस हो जाएगा। अब मैंने दो ऑपरेशन लगा दिए। अब ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि एक बार में मैक्सिमम हम 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। 2 से ज्यादा हमें आपको ऑपरेशन एक बार के में नहीं लगाने होते हैं। ऐसा अगर आप 2 से ज्यादा ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो लगाइए R1 माइनस R2। अगर मैं इस एलिमेंट के लिए देखूं, R1 1 है माइनस R2 1 है, 1 माइनस 1 क्या रिजल्ट आया, 0। तो कुल मिला के यहां आ जाएगा 0। आगे देखो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इस ऑपरेशन के लिए लग रहा है ना। देखो R1 अब की बार क्या है, A माइनस R2 क्या है, B, तो A माइनस B यहां आ जाएगा। अब की बार फिर देखो R1 अब की बार क्या है, A स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस R2 क्या है, B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये वाला ऑपरेशन कंप्लीट यूज हो चुका है। इस वाले ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस वाले ऑपरेशन को देखता हूं तो R2 माइनस R3 लिखा हुआ है, तो R2 मेरे पास क्या है, 1, यहां देखो 1, माइनस R3 क्या है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या रिजल्ट आया, 0। अब की बात फिर देखिए अगले वाले टर्म के लिए R2 अब की बार कौन है, B माइनस R3 क्या है, C, तो यहां आ जाएगा B माइनस C। अब की बार R2 कौन है, R2 B स्क्वायर है माइनस R3 कौन है, C स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। मैंने ऑपरेशन सिर्फ R1 और R2 के लिए लगाए हैं, तो R3 एज इट इज ही रहने वाला है। R3 की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 1 C स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से आगे अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, G एज इट इज, A माइनस B एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आइडेंटिटी बन चुकी है, तो आप लगाइए A माइनस B मल्टीप्लाई ऑफ A प्लस B। आगे देखिए 0 एज इट इज, B माइनस C एज इट इज, और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अर्थात B माइनस C और B प्लस C, ये 1, ये C, ये C स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का क्या तरीका होता है, जब हम कॉमन लेते हैं किसी डिटरमिनेंट के लिए, कॉमन या तो किसी एक रो में से कॉमन लिया जाता है या फिर किसी एक कॉलम में से कॉमन लिया जाता है। अगर मैं R1 को देखता हूं तो R1 में मेरा A माइनस बी कॉमन है, तो मैंने A माइनस बी कॉमन ले लिया।
R1 में a माइनस बी कॉमन। जब मैं R1 में a माइनस बी कॉमन ले रहा हूं तो यहां 0, a माइनस बी कॉमन आ चुका है, यहां 1, a माइनस बी कॉमन आ चुका है, यहां a प्लस बी। अगर मैं R2 को देखता हूं तो यहां 0 है, यहां b माइनस सी, तो यहां b माइनस सी, तो b माइनस सी मेरा कॉमन आ जाएगा जो कि R2 में से आया। यहां क्या मिला 0, यहां 1, यहां क्या मिलेगा b प्लस सी, यहां 1, यहां c, ये c स्क्वायर। a माइनस b माइनस सी मेरा आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और देखना, अब आप चाहे तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सर अब एक्सपेंड क्यों कर सकते हैं? किसी भी डिटरमिनेट को हम वहां एक्सपेंड कर लेते हैं, बहुत जल्दी आंसर निकल करके आ जाता है जब किसी डिटरमिनेट में 2 जीरो आ जाए। अगर मैं इसको देखता हूं, हमारी इस डिटरमिनेट में 2 जीरो आ चुकी हैं। देखो 1 जीरो ये, 1 जीरो, वे 2 जीरो या तो किसी एक रो में होनी चाहिए या किसी एक कॉलम में। वे 2 जीरो यहां इस वाले कॉलम में है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। करके देखो एक्सपेंड। चलो यहां लिखता हूं a माइनस बी और b माइनस सी मैंने एज इट इज रखा। सबसे पहले 0 लिया, 0 डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां 0 के लिए ये डिलीट 1 की सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सी इंटू बी प्लस सी। और वैसे भी यार एक बात तो बताओ, यहां 0 बैठा हुआ है तो सारी टर्म फिनिश हो जाएगी। अब 1 की बारी आई, मैंने यहां लिया 1 के लिए ये डिलीट 0 की सी स्क्वायर में 0, अपने पास से माइनस 1 की बी प्लस सी में माइनस बी प्लस सी। अब लास्ट वाली टर्म बची a प्लस बी, इसको मैं यहां a प्लस बी करके लेता हूं। जैसे मैंने a प्लस बी यहां लिया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये वाली टर्म 0, वो ये वाली टर्म डिलीट, ये वाली, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, मेरे पास कुल मिला के ये रिजल्ट आया। a माइनस बी और b माइनस सी एज इट इज, ये वाली टर्म सारी 0 हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि बाहर 0 बैठा हुआ है ना भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस की इसमें करेंगे 0, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, हो जाएगा b प्लस सी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a, है ना, बाहर तो जो का तो था ही, ये पूरा 0 हो चुका है, यहां तो 0 आया है, 0 प्लस। अच्छा अब a प्लस बी की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस b हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट आया a माइनस बी, b माइनस सी, फिर क्या आया c माइनस a, जो कि मेरी राइट साइड आ चुकी है। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस राइट साइड को देख करके ऑपरेशन लगाने हैं, और कोई दो ऑपरेशन लगा दीजिए, तीसरे वाले ऑपरेशन के लिए आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने लेफ्ट साइड ली, एक बार फिर समझा रहा हूं। लेफ्ट साइड में पहले ब्रैकेट को देखिए, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a देखिए कहां है, a R1 में है, b कहां है, R2 में है, तो a माइनस बी अर्थात R1 माइनस R2। दूसरे वाले ब्रैकेट को b माइनस सी, b कहां है, R2 में, c कहां है, R3 में, तो R2 माइनस R3, b माइनस सी, c माइनस सी। चाहो तो आप मैंने इस वाले ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में ऑपरेशन लगाए हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं, किन्हीं दो में। फिर आप ऑपरेशन लगाने के बाद यहां जाएंगे, यहां आने के बाद जैसे ही आप एक्सपेंड 2 जीरो आपको मिल जाए, एक्सपेंड कर दीजिए, 2 ब्रैकेट तो मेरे ऑपरेशन से बन जाएंगे, तीसरे वाला ब्रैकेट जो c माइनस सी है एक्सपेंड करने के बाद बन जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूं बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक डियर स्टूडेंट्स केवल कंपटीशन में काम करेगी। आपको बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन को रूल से ही करना है। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की याद दिलाऊं, बड़ा इजी मेथड है। सर कैसे? इसकी लेफ्ट साइड में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 रख दीजिए। लेफ्ट साइड की कोई वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ये वैल्यू राइट साइड में रख दीजिए, जो लेफ्ट की वैल्यू निकल करके आएगी वो राइट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आप देखेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं, 11 का फर्स्ट पार्ट। 11 के फर्स्ट में भी लिखा हुआ है सो दैट क्या सो दैट भाई, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2b फिर 2c, फिर लिखा हुआ है 2a, फिर लिखा b
माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस सी। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2 से के बाद 2a 2b, फिर क्या लिखा हुआ है c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये क्वेश्चन मेरे सामने है, बड़ा इजी है डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सर कैसे करें? अरे यार राइट साइड को देखो ना, राइट साइड को देखे ऑपरेशन लगा दो, सिर्फ आपको राइट साइड को देखना है। राइट साइड को देखें तो मेरे पास राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी, कुल मिला के मुझे लेफ्ट साइड को लेकर के कुछ ऐसी कहानी बनानी है क्वेश्चन के अंदर जिससे कि ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। अगर मैं R1 रिप्लेस R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, करके देखो, डायरेक्ट आपको R1 में a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। करके दिखाता हूं। R1 की वैल्यू ये वाली अर्थात a माइनस बी माइनस सी प्लस R2 की वैल्यू 2b प्लस R3 की वैल्यू 2c। जरा ध्यान से देखो, a एज इट इज प्लस 2b माइनस बी तो प्लस b प्लस 2c माइनस c तो प्लस c। क्या मिला? a इसके स्थान पर a प्लस बी प्लस सी। अब की बात क्या करेंगे? अब की बात डियर स्टूडेंट्स, R1 की वैल्यू 2a हो जाएगी, R2 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी b माइनस सी माइनस ए प्लस R3 की वैल्यू 2c हो जाएगी। ध्यान से देखो, 2a में से a चला गया, a प्लस का b प्लस 2c माइनस सी तो प्लस c, कुल मिलाकर के a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। आगे जैसे आप दोबारा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 के स्थान पे 2a आ जाएगा, R2 के स्थान पर 2b आ जाएगा, R3 के स्थान पर c माइनस a माइनस b आ जाएगा। करके देखना, आपका a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बाकी टर्म एज इट इज 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, फिर बन जाएगा 2c, फिर बन जाएगा 2c, फिर c माइनस a माइनस b। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखेंगे R1 में क्या कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिए आप लोग, R1 में अगर मैं R1 को देखता हूं तो R1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो मेरे पास यहां 1 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा, 2b, यहां b माइनस सी माइनस a, यहां 2b, यहां 2c, यहां 2c और यहां c माइनस a माइनस। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार होने वाली है। जब भी किसी डिटरमिनेंट में आपको 3 1 एक साथ नजर आ जाए, या तो वे 1 किसी एक रो में हो या वे 1 किसी एक कॉलम में हो, तो ऑलवेज 2 0 बनाइए। एक बार और सुनिए, यदि आपको 3 1 1 2 3 1 3 बार या तो किसी एक रो में मिल जाए, अब मुझे रो में मिल रहे हैं 3 1 एक बार, या ये 1 3 बार 3 बार किसी एक कॉलम में मिल जाए, तो आप इस प्रकार ऑपरेशन लगाइएगा कि उन ऑपरेशन के लगाने से 2 0 बनती हो। लगाओ, ये क्या है? ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैंने C1 में ऑपरेशन लगाया, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2। ऐसा करने से C1 माइनस C2 करने से मेरे पास यहां 0 आ जाएगा। अब मैंने ऑपरेशन C2 में लगाया, जब मैं ऑपरेशन C2 में लगाता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो C2 माइनस C3, C2 1 है, C3 1 है, तो 1 माइनस 1, यानी कि इस ऑपरेशन से यहां 0 बनेगा, इस वाले ऑपरेशन से यहां 0 बनेगा। बनाओ, A प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, C1 कौन है? 1 माइनस C2 कौन है? 1 1 माइनस 1, क्या मिला? 0। अब की बात, C1 कौन है? 2b, यहां देखो 2b, माइनस C2 कौन है? माइनस b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, यानी कि 2b में से b गया अर्थात a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर लगाइए C1 माइनस C2, C1 कितना है? 2c, C2 कितना है? 2c, यानी कि 2c माइनस 2c क्या आ जाएगा? 0। आगे दौड़िएगा, अब आप आगे देखेंगे C2 में C2 माइनस C3, दिस माइनस 3 दिस, क्या आ जाएगा? 0। दिस माइनस दिस करके देखना है यार, जब आप C2 में से C3 करोगे सब्ट्रैक्ट, तो C2 क्या है? B माइनस C माइनस A, माइनस C3 क्या है? 2B,
बी में से -2b गया तो माइनस का b मिला, -a -c, माइनस कॉमन ले लीजिए तो कुल मिलाकर C2 में, यानी कि C2 कहां, यहां, कुल मिला के माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ऐसी कहानी जब C2 माइनस C3 करेंगे तो यह बन जाएगा C2 माइनस C3 a प्लस बी प्लस सी। इतना करने के बाद 1 2b और c माइनस a माइनस C3 तो जो का तो रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इतना करने के बाद ये स्टूडेंट्स एक बात पे ध्यान लगाना, a प्लस बी मेरे इस वाले कॉलम में कॉमन है, a प्लस बी इस वाले कॉलम में कॉमन है। तो मैंने क्या किया, यहां देखो, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन आया, एक पावर यहां थी, एक पावर यहां से, तो 2 पावर हो। a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन आया, कुल मिला के पावर कितनी हुई, 3। यानी कि a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन, a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन। जब यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो 0 1 0। जब यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो 0 -1 1। यहां क्या मिलेगा 1, फिर क्या मिलेगा 2b, फिर क्या मिलेगा c माइनस a माइनस b। अब डियर स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, बस इतने को एक्सपेंड कर देना है। सब क्यों एक्सपेंड क्यों करें, अरे यार 2 0 आ तो चुकी है पहले वाली रो में। जब किसी एक रो में 2 0 आ जाए तुरंत एक्सपेंड कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज होल पावर क्यूब एज इट इज, जब इस सारे को एक्सपेंड करेंगे आंसर 1 बनेगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू RHS साइड आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन को बहुत सॉफ्ट मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन उस मेथड को आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इन्हीं मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ये हमें क्वेश्चन करना था। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करने की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ईजी है। शॉर्ट ट्रिक से देखो, मैं करके ही बताता हूं। चलो, शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए पहले राइट साइड में a b c की कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। चलो, मैंने a की, b की और c की तीनों की वैल्यू 1 डाली। तीनों की वैल्यू क्या डाली, 1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। ये वैल्यू मैंने लेफ्ट साइड में डाली, कुछ आंसर आएगा। फिर यही वैल्यू राइट साइड में डालिए, इसका भी वही आंसर आएगा जो लेफ्ट का आने वाला है। शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं। डालो, a की वैल्यू क्या डालनी है, 1, यहां डालो 1, b की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या मिला -1। यहां क्या मिलेगा 2, यहां क्या मिलेगा 2, उसको देखो 2, यहां क्या मिलेगा -1 मिलेगा भाई, यहां क्या मिलेगा 2, इसको देखो क्या मिलेगा 2 2, यहां क्या मिलेगा -1 मिलेगा। एक्सपेंड करो यार, एक्सपेंड करता हूं, -1, ये डिलीट, इसकी इसमें 1, अपने पास से माइनस, 2 2 जा 4, -2, इसके लिए ये डिलीट, ये डिलीट, 2 1 जा 2, -2, अपने पास से माइनस, 2 2 जा 4, फिर +2, है ना। ये डिलीट और ये डिलीट, 2 2 जा 4, -2 1 जा प्लस का 2 हो जाएगा, 4 -3 और -1 यानी कि 3 आ जाएगा। यहां से -2 एज इट इज, -2 -4 -6 आ जाएगा, +2 एज इट इज 6 आ जाएगा, 3 माइनस प्लस 12 आया, +12 आया, 27 आ गया। देखो 27 आया। तो अब ये एबीसी की जो वैल्यू है राइट साइड में डालिएगा, राइट साइड में डालेंगे a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू भी 1 प्लस c की वैल्यू भी 1 का क्यूब 3 की पावर 3 अर्थात आपका 27। LHS 27, RHS 27, यही मुझे करना था। तो LHS इक्वल क्या आ चुका है, RHS, यही मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करना था। ओके बेटा, मन लगा करके पढ़ना है। अब आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखने हैं, जो भी क्वेश्चन बनता है मुझे सेंड कर देना है। आगे ये क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में सोल्व कराऊंगा। ओके बेटा, लेकिन मन लगा करके पढ़ना है। बाय।